हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड स्मोकर्स। आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोग्राम। और बिलीव मी, चाहे आप बिगिनर हो या कोडिंग में बिल्कुल नए हो, ये वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि सी प्लस प्लस एक्चुअली काम कैसे करता है। हम लिखने वाले हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें यूज़र दो नंबर्स को ऐड करेगा और उसका आउटपुट का सम देखेगा। पर दोस्तों, ये सिर्फ दो नंबर को जोड़ने का गेम नहीं है। यहीं से शुरू होता है सी प्लस प्लस की पूरी कहानी। इनपुट, आउटपुट और कंपाइलर, सिंटैक्स, वेरिएबल्स और लॉजिक बिल्डिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज हर लाइन का एक पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले तो हम सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड समझते हैं। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस हाई परफॉर्मिंग लैंग्वेज है जिसे 1980s में बजाज ने बनाया था। ये लैंग्वेज बेसिकली सी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है, बट यहाँ आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे हो गए हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, जो आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आपने कभी गेम खेला है या बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं या कभी आपने विंडोज़ ऑपरेटर सिस्टम यूज़ किया है या देखा है, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे सी प्लस प्लस ज़रूर छुपा होता है। और इसलिए सी प्लस प्लस को कहा जाता है द फाउंडेशन लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको एक सॉलिड बेस बनाना है कोडिंग वर्ल्ड में, तो सी प्लस प्लस से बेटर स्टार्ट कोई नहीं है। अब चलो प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। मैं अभी ऑनलाइन जीडीबी ऑनलाइन को यूज़ कर रहा हूँ। हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड VSC में आप अगर कोड कर रहे हैं, तो आप एक नया फोल्डर बना के उसमें फ़ाइल बनाएं। उसका नाम रखें cpp.cpp। आपको उसमें C++ या txt फाइल नहीं देना है, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है, अगर आप C++ में कोड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ cpp फाइल में काम करता है। जैसा कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, main.cpp हमारी फाइल का नाम है। अब आते हैं हमारे कोड के ऊपर। सबसे पहले हम लिखते हैं include iOS stream हैशटैग स्मॉल के अंदर हैशटैग iOS include ओपन iOS stream। ये लाइन कंपाइलर को बताती है कि हम आउटपुट और इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हो गया हमारा cout और cin। यानी अगर आप यूज़र को मैसेज दिखाना चाहते हो या इनपुट लेना चाहते हो, तो आपको iOS स्ट्रीम हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा। iOS स्ट्रीम मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम बेसिकली एक फ़्लो है, डेटा का फ़्लो। कंप्यूटर को यूज़र के बीच जो डेटा जा रहा है उसी को हम स्ट्रीम कहते हैं। अब इसके नीचे लिखते हैं एंटर यूजिंग नेम स्पेस std। ये लाइन सिंपल तो दिखती है बट बहुत यूज़फुल है। सी प्लस प्लस में हम नेम स्पेस के अंदर होता है std मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड। नेम स्पेस में हमारा जैसा हो गया हमारा cout, cin और endl, ये सब स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो आपको बार बार अपने कोड के अंदर ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, std : cout हेलो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इधर पे स्टार्टिंग में लिखा है std और कॉलन। ये लाइन लिखने के बाद जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली दूसरी वाली लाइन यूजिंग नेम स्पेस std,
तो आपने ये जो स्टार्टिंग में जो लिखा था इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इससे हमारा कोड डायरेक्टली आउटपुट में आ जाएगा। सो ये जो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारे कोड को थोड़ा सा क्लीन बनाती है और थोड़ा सा रीडेबल भी बनाती है। अब इसको हटाते हैं। अब इसके अंदर एक फंक्शन ऐड करते हैं, int main। हर C++ प्रोग्रामिंग में हम जब एंट्री पॉइंट होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है। जब आप प्रोग्रामिंग रन कर रहे हो, प्रोग्राम को रन करते हो, कंपाइलर सबसे पहले इसी फंक्शन में आता है और लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। और जब हम लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न 0, तो इससे हो जाता है हमारा एंड। जो प्रोजेक्ट हमारा जो कोड है ये पूरा का पूरा यहाँ पे एंड हो गया है। अब हम अपने इंटीजर के नेम देते हैं, int a, b। तो यहाँ पे हमारा ये जो a b है ये डिक्लेयर करते हैं हमारे वेरिएबल्स को। C++ में हर एक वेरिएबल एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। जैसे यहाँ पे हमने int लिया है, int होता है इंटीजर्स के लिए, फ्लोट होता है हमारे डेसिमल्स के लिए, और 4 होता है हमारा कैरेक्टर्स के लिए। यहाँ हम नंबर सेट कर रहे हैं तो हमें इंटीजर डेटा टाइप चाहिए। अब आप सोचोगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक बॉक्स जैसा होता है जहाँ पे हम एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ a की वैल्यू है हमारी 10 और b की वैल्यू है 20, तो एग्जांपल में ले लो एक डब्बा है जिसके अंदर हमारे 10 टॉफ़ीज़ रखी हैं, और दूसरा जो डब्बा है हमारा b, उसके अंदर हमारे 20 टॉफ़ीज़ रखी हैं, 20 डेटा रखा हुआ है, 20 MB का हमारा डेटा रखा हुआ है एग्जांपल में। अब आते हैं एक्चुअल पार्ट पे, यूज़र से इनपुट लेना कैसे है या फिर उसको आउटपुट देना कैसे है। तो हम CPP के अंदर लिखेंगे यहाँ पे int के नीचे cout, और इधर लिखते हैं हमारा a। तो जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो हमारा आउटपुट में शो होता है। इसके अंदर लिखते हैं हम cin और इसमें देते हैं हम a। ऐसा ही सेम टू सेम करते हैं हम cout फॉर हमारा b, और cin हमारा b। यहाँ पर cout का मतलब है कंसोल आउटपुट। c से होता है हमारा कंसोल और आउट से होता है हमारा आउटपुट। ये मैसेज प्रिंट कराता है। और cin का मतलब है सेम टू सेम कंसोल इनपुट। यहाँ से हमारा यूज़र जो है वो वैल्यू लेता है और आउटपुट में हमारा शो करता है। यहाँ पे जो हमने ग्रेटर देन और लेस देन साइन यूज़ करे हैं, ये हमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। जो हमारा ग्रेटर देन साइन है वो डेटा लेता है यूज़र से, और जो हमारा लेस देन साइन है वो हमारा डेटा भेजता है हमारी स्क्रीन पे। जो हमने cout पे लिया है ये है हमारा डेटा भेजने के लिए, और जो cin है वो हमारा है डेटा को लेने के लिए। इसके नीचे हम लिखते हैं cout। हमको जो इधर पे मेन आउटपुट को हमको शो करना है, इसके अंदर लिखते हैं हम सम कॉलन, और इसके बाद लिखते हैं हम a प्लस b, और इसके एंड में लगा देते हैं हम एंड l। यहाँ पे जो एंड l है ये हमारी नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि हमारा जो कोड है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो अगर हमने एग्जांपल में लिया था जैसे a के 20 बॉक्स हैं और a के 10 बॉक्स हैं और b के 20 बॉक्स हैं, तो इनका जो सम है वो आ जाएगा 30। सिंपल एंड पावरफुल। अब हम इसको करते हैं रन। यहाँ पे जैसे ही हमने रन पे दबाया, नीचे हमारा कोड रन हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा cin हो रहा है, हमारी a की वैल्यू,
ए देते हैं हम, लेट्स सी 10, एंटर करते हैं। अब ये हमसे बी की वैल्यू मांगेगा, बी की वैल्यू हम मांग लेते हैं 20, वापस से एंटर करते हैं। हमारा सम जो है वो 30 आ चुका है। ये है हमारा पूरा का पूरा कोड, और इसके नीचे हम लिख देते हैं रिटर्न 0, मीन्स हमारा जो कोड है यहाँ पे एंड हो चुका है। बस इतना ही लिखना है और आपका फर्स्ट C++ प्रोग्राम जो है वो रेडी हो गया है। एक बार हम इस पूरे कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ किया इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो कि हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, जो हमारा Cout एंड Cin के लिए यूज़ होता है। फिर हमने लिया यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे हम जब भी Cout या Cin लिखेंगे उसमें हमको std स्टार्टिंग में नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमने हमारा आउटपुट लिखा इधर पे कि हमको सम कराना है A और B का। अगर आपको इसमें डिवाइड करना हो तो आप प्लस की जगह डिवाइड कर दीजिए, माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप माइनस कर दीजिए। जैसा आपको आपके कोड के लिए चाहिए है आप वो वहाँ पे लगा सकते हैं। और लास्ट में हमने लिखा है रिटर्न 0। अब हमारा इसका जो आउटपुट है वो आ चुका है। बस दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट रियल प्रोग्रामिंग इन C++, सिंपल एडिशन प्रोग्राम। लेकिन इसमें हमने समझा हेडर फाइल क्या होती है, नेम स्पेस क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, और हमारा जो आउटपुट है उसे शो कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे जाएंगे और चीज़ें इसमें सीखेंगे, जैसे आप लॉजिक और मैथमेटिकल प्रोग्राम्स लिख पाओगे इजीली। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोड स्मोकर्स के साथ, जहां हम लॉजिक को करते हैं स्मोक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।